हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे ही क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 3 MH-60 रोमियो नामक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? MS-60 रोमियो, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? MS-60 रोमियो। तो ये कौन सा देश सौंपेगा? ये अमेरिका सौंपेगा, ठीक है। यहाँ अमेरिका का जिक्र हुआ है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है वर्तमान में। अमेरिका में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की है, ठीक है। हाल ही में रायमोना को किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया है? तो किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है रायमोना? तो ये असम के बने हैं, ठीक है। और असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। ये भी करंट अफेयर के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल में कुछ महीने पहले ही असम में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें ये असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद अपना संभाला था, ठीक है। अब यह रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र है तो यहाँ बता देती हूँ, असम में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उनका नाम है मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र पर ही रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस तरह से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण पर बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? वाटर ब्यूरल को मिला है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की मूवी है और इसके डायरेक्टर है शांतनु सेन है, ठीक है। वाटर ब्यूरल। हाल ही में अब्दुल्ला शाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये किस देश के हैं? अब्दुल्ला शाही जो है ये मालदीव के हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहला बार ऐसा कुछ हो रहा है कि मालदीव से कोई सदस्य यहाँ के अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शाही कौन है? अब्दुल्ला शाही मालदीव के विदेश मंत्री है, ठीक है, जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है। यह मालदीव इसका आंसर आया। तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी को रुपया कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने किया है? इंटरपोल ने किया है, ठीक है। इंटरपोल को पूर्ण रूप से इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है किम जोंग यांग है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, डाटाबेस जो है ये किस तरह से काम करेगा? तो ये पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महानिदेशक नौसेना संचालन के पद पर किसने ग्रहण किया? पद को किसने ग्रहण किया है? राजेश पेंधरकर ने ग्रहण किया है, ठीक है। महानिदेशक नौसेना संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 8.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक का जिक्र है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944-45 में हुई थी। कहीं कहीं आपको 44 मिलता है, कहीं 45 मिलता है। 44 में एक प्रकार की मीटिंग हुई थी जिसके तहत 1945 ईस्वी में इसका वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय का है वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास है। और वर्ल्ड बैंक में टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 189 सदस्य देश है, ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग बाकी ऑप्शन को देखेंगे तो 7.5% जो है वर्ल्ड बैंक ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और यहाँ पे 6.5 है इसका 2023 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो ये लाइन से याद रखिएगा, ये 21 का है, ये 22 का है 7.5 और 6.5 किसका है? 23 का है, 2023 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डिंगो सिंह का
निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो डिंको सिंह जो थे ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 1998 के एशियाई खेल जो बैंकॉक में हुआ था, इसमें इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य के हैं? मणिपुर के हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी वन बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बनाने की घोषणा की? ऑक्सी वन, ये हरियाणा में बनेगा। ठीक है, ऑक्सी वन नाम से ही लग रहा वन यानी फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 80 एकड़ जमीन पे ये फॉरेस्ट का मतलब बनने की घोषणा की गई है, जिसमें बहुत ही लाभकारी फल जो मतलब पेड़ होते हैं, जैसे बबूल हो गया, आंवला हो गया, बरगद हो गया, ये सारे पेड़ों को लगाया जाएगा। ओके, अब इसका आंसर हरियाणा है, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। वर्तमान में इसके सीएम यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? ठीक है, शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए में है, यूएसए के कैम्ब्रिज में स्थित है। ठीक है, ये टॉप पे रही है। और वही सेकंड पोजीशन पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, और थर्ड पोजीशन पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। ठीक है, अब इसी रैंकिंग में जो ये रैंकिंग हुई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के परफॉर्मेंस डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पूरे विश्व के वर्ल्ड के 400 यूनिवर्सिटी को नामांकित किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, और टॉप 200 में भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। फर्स्ट में है IIT मुंबई, सेकंड में है IIT दिल्ली, और सेकंड में है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, अब वही वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें तो IIT मुंबई वर्ल्ड में 177 रैंक पे है। ठीक है, IIT दिल्ली की बात करें तो ये वर्ल्ड में 185 रैंकिंग पे है, और बेंगलोर की बात करें तो ये वर्ल्ड में 186 रैंकिंग पे है। ठीक है, मतलब 200 टॉप 200 के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात में स्थापित होगा। ठीक है, कहाँ होगा? गुजरात में। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर आचार्य देवव्रत है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में RBI ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD और CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो चंद्रशेखर घोष जो है किस बैंक के MD और CEO बनेंगे? तो ये बंधन बैंक के बनेंगे। ठीक है, RBI ने बंधन बैंक के लिए इनको मंजूरी दी है। अब यहाँ बंधन बैंक का जिक्र आया तो बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं। बंधन बैंक की स्थापना 2001 ईस्वी को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का। ठीक है, तो प्रश्न था, हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 पे कौन शीर्ष पे रही? तो इसका आंसर हो जाएगा रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती इस लिस्ट पे फर्स्ट पे रही, टॉप पोजीशन पे। अब आज की वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, गुजरात, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं लाती हूँ आप इसका कमेंट देने का कोशिश किया कीजिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, और पहले से यदि हम लोग को पढ़ने का लिखने का आदत रहेगा तो एग्जाम में एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये एज ए स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।